चाहिए। औलाद की तरबियत के हवाले से उस खातून का किस्सा नहायत ज़रूरी है। मदीना शरीफ के अंदर एक फ़र्रूख नामी मुजाहिद थे। वो जिहाद की घर से निकले। उनकी बीवी हामला थी। वो घर से निकल पड़े। उन्होंने अपनी बीवी को 30,000 दीनार भी अमानतन रखने को रकम भी दी। वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो जिहाद के अंदर इतने मसरूफ़ हुए कि उनके जिहाद के अंदर 27 साल का अरसा गुजरा। 27 साल वो जिहाद पर रहे। 27 साल गुजरने के बाद जब वापस घर पलटे तो उनके घर से एक जवान बारिश बारोब वो घर से निकल रहा। वो जब पहुँचे तो अंदर दाखिल होने लगे तो उस जवान ने कहा, ओ आने वाले शख्स, तुझे पता नहीं है ये पर्दे वाला घर है, तुम बग़ैर इजाज़त के यहाँ आना चाह रहे हो। उसने कहा कि तुझे क्या हुआ, तुझे इस घर में क्यों आए हो तुम? ये तो मेरा तो अपना घर है। चूँकि जिस वक़्त इमाम फ़रूख गए थे उस वक़्त उनकी बीवी हामला थी। उसके बाद उनका बच्चा पैदा हो गया। वो बच्चा फिर जवान होकर पढ़ा लिखा आलिम दीन बना, कुरान और हदीस का मुहद्दिस मुफस्सिर बना। अब बाप ने बेटे को नहीं देखा, बेटे ने बाप को नहीं देखा। आपस में बातें हो रही हैं। इतने तक उस अंदर खातून को भी पता चल गया कि मेरा शौहर घर पहुंचा है। उसने बाहर निकल कर कहा कि तुम्हें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आओ तुम अंदर, मैं तुम्हारा फ़ैसला करती हूँ। उसने कहा ठीक है। वो बाप बेटा दोनों अंदर गए। उस खातून ने कहा, बेटे को कहा, बेटा ये आपका बाप है। उस बाप को कहा कि ये आपका बेटा है, जिस वक्त तुम गए थे मैं हामला थी, उसके बाद ये बच्चा पैदा हुआ। आज चूँकि 27 साल गुजर गए हैं, ये बच्चा जवान हो गया है। वो बाप बेटे ने फिर वालिद साहब को एहतराम से इस्तकबाल किया, बिठाया, कुछ बातें हुई। बेटा जो उस वक़्त का बहुत बड़ा मुहद्दिस बन चुका था, बहुत बड़ा आलिम दीन बन चुका था, जो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर हदीस का दर्स देने वाला था और उसकी हदीस पढ़ने के लिए बड़े बड़े अकाबिर उलमा आइम्मा कराम हदीस लेने आया करते। उस वक़्त के इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्दों में उनका नाम आता था। वो बाप घर बैठ गया, बेटा इधर हदीस पढ़ाने का वक्त हुआ तो वो हदीस पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में आ गया। वो जो मसनद लगा हुआ था हदीस पढ़ाने के लिए, जो मुसल्ला जो जगह बनी हुई थी, वहाँ पे हदीस पढ़ा रहा है। नमाज का वक्त हुआ, उसका वालिद आया, उसने आकर नमाज पढ़ी। उसने देखा कि ये शख्स कौन है। चूँकि उसने पहले कुछ लम्हे पहले कुछ देर देखा और अब तो चूँकि वो मुहद्दिस बना था, अब वो उस्ताद बनकर बैठा हुआ था, उसका लिबास वदाकता कुछ और था। उसने फिर पूछा बंदों से कि ये शख्स कौन है। उन्होंने कहा ये तो तुम्हारा बेटा है, जो इस वक़्त हमारे इलाके का बहुत बड़ा मुहद्दिस बना बैठा है, ये लोगों को हदीस पाक का दर्स दे रहा है। इमाम ज़हाबी फरमाते हैं वो बंदा बड़ा खुश हुआ, यार ये मेरा बेटा है और इस कदर पढ़ लिख के आया कि लोगों को हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स दे रहा है। वो घर वापस गया। उसने अपनी खातून से बातचीत की, कलाम सलाम करने के बाद उसने कहा वो जो मैं तुम्हें 30,000 दीनार देकर गया था उस ख़जाने का क्या किया। उसने कहा मस्जिद में गए हो? कहा गया हूँ। कहा कुछ देखा है? कहा देखा है। कहा क्या देखा? कहा अपना बेटा रबिया जो वक़्त का मुहद्दिस बना बैठा है, जो लोगों को हदीस रसूल का दर्स दे रहा है, मैंने देखा है। कहा अब तुम पर फैसला है कि तुम अपना बेटा रबिया लेना चाहते हो या 30,000 दीनार लेना चाहते हो। उसने कहा ऐसे बेटे तो करोड़ों में मिला करते हैं, मुझे 30,000 की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो ऐसे बेटे की ज़रूरत है। अब उस खातून ने जिसके पास 30,000 दीनार रखे गए थे, उसने उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक दुनियावी ज़रूरतों को पूरा ना किया। उसने घर की ज़ेबो आराइश के अंदर नहीं लगाया। उसने अपने उस बेटे की तरबियत इस अंदाज से की, वो जो उसका खामन उसके पास दौलत रख कर गया था, उसकी अमानत को ऐसी जगह पर लगाया कि कई 30,000 दीनार
उसके कदमों में आज पड़े हैं। औलाद की तरबियत ये वक्त के साथ साथ बताती है आपको। आपकी दौलत अगर आपकी औलाद पर लग रही है और तरबियत अच्छी हो रही है तो आप समझें कि आपकी दौलत ज़ाया नहीं हो रही। आपकी ये फिर